बच्चों एक फर्म थी जिसका नाम था रूप ब्रदर्स, और ये फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई। अब इसके जो पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वो दे रखी है ₹1,50,000। उसके अलावा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं ₹35,000 एंड उसके अलावा आपको कैश बैलेंस दे रखा है ₹8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है ₹7,000। ठीक है बच्चों, तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे आपको ये बैलेंसेस गिवन है। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, सभी पार्टनर जितने ही पार्टनर रहे होंगे 1,50,000। एक्सटर्नल यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज है ₹35,000। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा ये डेबिट बैलेंस है, इट्स अ लॉस। ये सब आपको गिवन है। आपको और इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ साथ लॉस ऑन रियलाइजेशन भी बता रखा है। ये दोनों है 5,000 और 25,000। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से बताना है बच्चों कि एसेट्स बेच के कितना पैसा मिला होगा। व्हाट इज द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 1,64,000, 1,45,000, 1,57,000 एंड 1,50,000। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो आइए बच्चों आंसर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। अब इसमें अप्रोच क्या हम अप्लाई करेंगे, मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर आंसर आप लोग भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे अप्रोच को, अगर आप सिर्फ सुन भी लेंगे तो। देखिए बच्चों, पहले आप एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए जस्ट टू फाइंड आउट कि एसेट थी कितने की। ठीक है बच्चों, तो जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, तो आप क्या करिएगा, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की कैपिटल जो कि आपको दे रखा है ₹1,50,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि आपको दे रखा है 35,000, उसको लिख दीजिए। एसेट साइड में कैश को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को, याद रखिएगा वो डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड में आएगा। 8,000 और 7,000 लिख दीजिएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसे लिखिएगा सन्ड्री एसेट्स। अब बैलेंसिंग फिगर है कितना, 1,85,000 जो लायबिलिटी साइड का टोटल है, उसमें से 15,000 जो एसेट साइड का टोटल है माइनस कर दीजिए। 1,70,000 आपका सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेमोरेंडम बैलेंस शीट से आपको ये तो पता चल गया कि आपकी एसेट्स है कितने की। अब बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। इससे हम ये जान पाएंगे कि एसेट्स कितने की बिकी हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो सबसे पहले अपनी एसेट्स क्लोज करते हैं हम और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्लोज करते हैं। कैपिटल को, कैश को और पीएनएल अकाउंट के बैलेंस को रियलाइजेशन में डाल के क्लोज नहीं किया जाता। सन्ड्री एसेट्स वही लिखिए जो इतना आपने ढूंढा था, 1,70,000। एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखिए 35,000। सही है बच्चों। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मान लीजिए कि आपने पूरा पैसा पे कर दिया है तो उसको कैश या बैंक के नाम से डेबिट साइड लिख दीजिए 35,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को यहाँ लिखिए बैंक के नाम से ही, या कैश या बैंक जो भी आप नाम लिखेंगे, और वो थे आपके ₹5,000। सही है बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट क्लोज कर दिए, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया, और ये लायबिलिटी हमने पूरा पे भी कर दिया। एंड बिकॉज इनके पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ऐसे मैंने पूरा ही पे कर देना चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को यहाँ लिख दिया टू बैंक या कैश के नाम से। रियलाइजेशन लॉस यहाँ लिख दिया जो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएगा, जो कि है ₹25,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा बच्चों, वो आपका होगा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। कितना है देख लेते हैं, 170 और ये है 40, 2,10,000, 2,10,000 और ये है आपका 60,000। तो 2,10,000 में से 60,000 माइनस कर दीजिए। इसको लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, दैट इज अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। 210 माइनस 60 होता है 1,50,000। इसका मतलब एसेट बेच के जो पैसा आया होगा वो है
1,50,000। मैंने रफ में बनाया है, आप लोग भी रफ में ही बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ अपना राइट ऑप्शन चूज करके दिखाना है। ठीक है, आपको बताना है विच इज़ द राइट ऑप्शन, और उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आप उसको ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश मत करिएगा। बना लेते हैं तो अच्छी बात है, बट रफ बना के भी काम चल जाएगा। हमने पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है, एमपीएस नहीं एमबीएस ही, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उसमें कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखी, कैश लिखा, पीनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा, बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट मिल गई हमें। अब हमें पता चल गया एसेट हैं कितने की। फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसमें एसेट को डेबिट साइड में डाल के क्लोज किया, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में डाल के क्लोज किया। लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं था तो पूरा पे कर दिया। रिलेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिख दिए। रिलेशन लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। वो आ गया 1,50,000, और ये बिल्कुल सही है। मैं इसे वेरीफाई पे आपको करा देता हूँ बच्चों कि 150 क्यों आएगा। आप देखिए बच्चों, एसेट थी 170 की, 150 की बेची है, तो आपको 20 का लॉस तो ये हो रहा है। लायबिलिटीज़ को आपने पूरा पे कर दिया तो यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ रहे हैं 5,000, तो 5,000 का लॉस वहाँ हो रहा है। आपका टोटल लॉस 25,000 ही होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। थैंक यू बच्चों।